ये जिस चीज की बात ये क्वेश्चन कर रहा है वो है क्या, तो साहब उसको कहते हैं रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस जिसको प्रतिवर्त भी कहा जाता है, रिफ्लेक्सेस जिसको प्रतिक्षेप भी कहा जाता है, ठीक है, प्रतिवर्त भी कहा जाता है, प्रतिक्षेप भी कहा जाता है। प्रतिवर्त प्रतिक्षेप क्या होते हैं? तो मित्रों, मनुष्य की कुछ आदत जन्य या फिर मूल प्रवृत्त्यात्मक गतिविधियां होती हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक। अब जब ये मूल प्रवृत्त्यात्मक है तो इसका मतलब ये सीखी हुई नहीं है, इनको सीखा नहीं गया। जैसे मान लो आपके पास कोई व्यक्ति बोले इधर आओ, आपने कहा हाँ बोल, और उसने आपको देख के आपकी आंखों पे ऐसे किया, और जैसे उसने फूंक मारी आपने आंखें बंद कर ली। क्यों बंद करी? क्योंकि ये हमारी मूल प्रवृत्ति है। किसी ने सिखाया तो नहीं कि फूंक मारो तो आंखें बंद कर लो, नंबर एक। नंबर दो, मान लो कोई आपके पास बोले देखते तने कान में बात करता हूं, बोला हाँ बता, ऐसे किया और आपने कहा क्या कर रहा है, हट। ये जो आपका हाथ सीधा आपके कानों की ओर गया और आपने अपने कानों को इस तरह से किया, वो जो एक समय के लिए जो थोड़ा सा परेशानी हुई आपको, वो क्या है? वो प्रतिक्षेप है, प्रतिवर्त है। ऐसे प्रतिवर्त मनुष्य के अंदर होते हैं, मनुष्य में पाए जाते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, पुस्तक में भी लिखा हुआ है, पुस्तक में जो साथी पढ़ रहे हैं वो पुस्तक के साथ इस चीज को देखिएगा कि सारे प्रतिवर्त जरूरी नहीं है मनुष्य में जीवन भर रहे। कुछ प्रतिवर्त मनुष्य में जीवन भर बने रहते हैं, जैसे उबासी लेना, ठीक है, आंखें जो है वो मिचमिचाना, ठीक है, ये प्रतिवर्त जीवन भर रहते हैं। लेकिन कुछ प्रतिवर्त समय के साथ चले जाते हैं। जो बच्चे के शैशवावस्था में महत्वपूर्ण प्रतिवर्त दृष्टिगत होते हैं, उन प्रतिवर्तों का उपयोग, उन प्रतिवर्तों का उद्देश्य होता है यह जानना कि बच्चा मेंटली, फिजिकली, न्यूरोफिजिकली स्टेबल है, समझदार है, सक्षम है, विकसित है या फिर नहीं। ठीक है, ये जानना जरूरी है प्रतिवर्तों का उद्देश्य। अभी मैं कुछ प्रतिवर्त आपको समझाऊंगा, तब आपको समझ, आप बोलोगे यार गुरुजी बच्चे के साथ ऐसा क्यों करते हैं डॉक्टर? ऐसा बिल्कुल किया जाता है। एक छोटा बच्चा रोता नहीं है जन्म लेते वक्त, तो डॉक्टर क्या करते हैं? पीठ मसलते हैं और पीठ मसल के उसकी पीठ पे मारना शुरू करते हैं। क्यों? ताकि वो रोए। क्योंकि बच्चा जन्म लेते ही अगर रोता है, ये एक विकसित बालक का या पूरी तरह से स्टेबल या डेवलप्ड चाइल्ड का एक संकेत है। अब आपको गुरुजी डेवलपमेंट तो जीवन भर चलता रहता है, बिल्कुल डेवलपमेंट जीवन भर चलता रहता है, लेकिन जो प्री नेटल डेवलपमेंट 3 स्टेजेस से होता हुआ उसकी गर्भावस्था में या उसकी जो प्री नेटल पीरियड में हुआ है, वो पूरी तरह से हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए ये चीजें देखनी जरूरी है। और ऐसी ही चीजों के लिए प्रतिवर्त होता है, जिसमें रूटिंग, बेबिंस की ग्रास्पिंग, ये सारी महत्वपूर्ण है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रतिवर्त जो है मैंने आपके लिए लिखे हैं, ये एनसीईआरटी में भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा प्रतिवर्तों की एक और महत्वपूर्ण सूची है जो आपको कलाम पब्लिकेशन की जो ये पुस्तक है इसमें मिल जाएगा, जिसके अंदर बेबकिन दिया हुआ है, जिसमें ऑटोनिक नेक दिया हुआ है, और भी बहुत महत्वपूर्ण जो प्रतिवर्त हैं वो दिए गए हैं। आइए तो सबसे पहले प्रतिवर्त की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रतिवर्त आपका है रूटिंग। प्रतिवर्ष नहीं है ये रूटिंग है, पहला प्रतिवर्त। अब रूटिंग क्या होता है समझने की कोशिश करो। गाल को छूने पर सिर को बच्चा उस दिशा में घुमाता है। एक नवजात शिशु अगर आपके परिवार में कोई हो 2-1 महीने का, तो उसके या 1-1.5 महीने का, तो गाल जो है उसके छूना, जिस तरह से उसके हल्के हाथों से गाल छू गया, मछड़ मना लाग जाए जो भी गाल छोटा बराबर है ना, तो उसके गाल हल्के हाथों से छूओगे तो वो अपने मुंह को उस दिशा में घुमा लेगा जिस तरफ से आपने उसके गाल छुए हैं। ठीक है, तो वो रूटिंग कहलाता है। यहीं से सकिंग नाम का जो प्रतिवर्त है वो भी आता है, क्योंकि यहां से बच्चा चीजों को चूसना शुरू कर देता है और 3 से 6 माह की अवस्था में ये विलुप्त हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रतिवर्त पर, जिसकी बात इस प्रश्न ने कही थी मोरो, कि अगर तीव्र शोर हो तो बच्चा कमर मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है, फिर भुजा को एक साथ लाता है जैसे कुछ पकड़ रखा हो। डॉक्टर्स जो हैं जब बच्चा जन्म लेता है तब इस चीज को इस तरह से करते हैं कि एक बच्चे को गोद में लिया और उसको एकदम झटके से छोड़ के फिर वापस पकड़ते हैं, झटके से छोड़ के वापस पकड़ते हैं। तो बच्चे को जैसे झटके से छोड़ते तो बच्चा अपने हाथों को इस तरह से फैलाता और फिर मुट्ठियों को भींचता है जैसे कुछ पकड़ रहा हो। ठीक है, कोई और का टाबर के साथ कर ले, जो घर कोई खुद को टाबर के साथ मना कर लीजिए, यहाँ को ठेकरा जो बोले गुरुजी मैंने आज मोरो सिखाया, मोरो कृष्ण टाबर के साथ ऐसे मत करना। डॉक्टर्स को एक स्पेशल प्रिस्क्राइब्ड प्रशिक्षण के द्वारा ये चीज करने के लिए सिखाया जाता है। ठीक है, तो तीव्र शोर होता है या फिर कुछ इस तरह की गतिविधि बच्चे के साथ की जाती है जिससे कि वो बच्चा ये गतिविधि कर सके। 6 से 7 माह की अवस्था में बच्चा जो है वो उसका ये मोरो रिफ्लेक्स जो है वो चला जाता है। फिर ग्रास्पिंग यानी कि पकड़ना। ग्रास्पिंग का मतलब होता है पकड़ना। और पकड़ना का अभिप्राय क्या है? बच्चे की हथेली को यदि उंगली अथवा किसी अन्य वस्तु के साथ दबाया जाए तो उंगलियां उसके इर्द गिर्द लिपट जाती हैं। ये क्या है? ये ग्रास्पिंग है। और फिर बेबिंस की है। बेबिंस की कहता है कि बच्चे के तलवों को अगर ठोका जाए तो पैरों की उंगलियां ऊपर की ओर जाती हैं, पहले सिकुड़ती हैं फिर चौड़ी होती हैं, और ये चीजें उसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपका बेबिंस की है। तो ये 2-4